धम्म और धर्म, जैसा मैंने कहा था कि धम्म को धारण करना चाहिए और धर्म को समझना चाहिए। उसे जब इस प्रकार समझेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे वास्तविकता दोनों अनिवार्य है। कैसे दोनों अनिवार्य है? धम्म आचरण है, सदाचरण है। मानव जीवन में, हम समाज में, परिवार में, देश में जीते हैं तो निश्चित है हमें आचरण की आवश्यकता होती है, एक उत्तम आचरण की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने कहा था जीवन में धम्म को धारण करना चाहिए। धम्म हमें नैतिक होने का हमें प्रेरणा देता है, इसलिए मैंने कहा था धम्म हमें धारण करना चाहिए। लेकिन धर्म को मैंने बताया था शासन है। शासन दो तरह का होता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक शासन, जन्म हो रहा, मृत्यु हो रही, हम वृद्ध हो रहे हैं, प्रकृति में क्षरण हो रहा है, नित्य नए तारे बन रहे हैं, नित्य नए तारे टूट रहे हैं। प्राकृतिक क्षरण है, प्रकृति में ये संचालित है। ये जो है तो क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन मानव निर्मित धर्म कौन से हैं? जो शासन रूप में काम करता है। तो आप प्राकृतिक धर्म को चाहे जाने चाहे न जाने, लेकिन मानवीय धर्म को आपको समझना होगा। जो आप प्रशासन कर रहा या आप शासन कर रहे हैं, तो आप विचार करें किस में है? शासन दो स्वरूपों में होता है, अनुशासन और प्रशासन। आप अनुशासन के अंदर जी रहे हैं, प्रशासन के अंदर जी रहे हैं। आपके ऊपर कोई शासन कर रहा, यह समझना होगा। यदि आप अनुशासन में जी रहे हैं और प्रशासन में जाना चाहते हैं तो प्रशासन में कब जाएंगे, ये विचार करें। क्योंकि धर्म के पहला पद है विद्या, तप, दान और सत्य। पहला जीवन में धर्म की शुरुआत हो रही है विद्या से। आप समझ जाइए, जब तक आपके पास विद्या नहीं होगी, धन नहीं होगा, अस्त्र नहीं होगा, शस्त्र नहीं होगा, बुद्धि बल नहीं होगा, ज्ञान बल नहीं होगा, जन बल नहीं होगा, तब तक आप प्रशासन में नहीं जा सकते। यदि प्रशासन में अचानक बैठा भी दिए गए तो भी आप शासन नहीं कर सकते। इसलिए इतने बल की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने कहा था मानव जीवन के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, धम्म की और धर्म की भी। तो इसलिए कहा था कि धर्म को धारण करना चाहिए और धर्म को समझना चाहिए। क्योंकि शासन बिना ज्ञान के, बिना समझ के आप नहीं चला सकते हैं, किसी पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि धर्म को समझना चाहिए, इसे समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार हम जीवन में अपने धर्म को आचरण करके नैतिक हो सकते हैं।